हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बायोलॉजी की फिर से एक बार जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं नीट एग्ज़ाम के लिए, वो लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या नए हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे बायोलॉजी की, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चन हैं, वो मिलेंगे। और नीट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी। काउंसलिंग से संबंधित हो, चाहे रजिस्ट्रेशन से, चाहे एप्लीकेशन फॉर्म से, चाहे कट ऑफ के बारे में हो, तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। लास्ट में आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आप प्राइज़ भी जीत सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, लाइसोसोम। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है डी, लाइसोसोम। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। सेकंड क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार है कोशिका, केंद्रक, भोजन, प्रोटोप्लाज्म। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है प्रोटोप्लाज्म, डी। जीवन का भौतिक आधार है प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ब्राउन, रॉबर्ट हुक, फ्लेमिंग, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर है वो है ए, ब्राउन ने जो न्यूक्लियस की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए हरे शैवाल, बी जीवाणु, सी कवक, डी यीस्ट। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है बी, जीवाणु। भोजन का अनिवार्य अवयव है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये सभी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन है वो सही है, कार्बोहाइड्रेट। भोजन का अनिवार्य जो तत्व है, अवयव है, वो है कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? विटामिन, जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे जो आवश्यक अवयव है वो भी है, और ये ईंधन का भी काम करता है मानव शरीर में। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का, सेल्यूलोज का। तो इसमें ए ऑप्शन है आपका स्टार्च है वो सही है। कैप्सूल का आवरण है वो स्टार्च का बना होता है। शहद का प्रमुख घटक है माल्टोज, फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, विटामिन। तो इसमें आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, फ्रैक्टोज। शहद का प्रमुख घटक है वो फ्रैक्टोज है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? सेल्यूलोज, माल्टोज, ग्लूकोज, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है ग्लूकोज। शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, ग्लूकोज शर्करा है वो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। शहद होता है उसमें मुख्य रूप से जो कार्बोहाइड्रेट है वो होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो इसमें आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजेन, शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज। इसमें ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है, ग्लाइकोजेन। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी ग्लूकोज, डी विटामिन। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है बी, कार्बोहाइड्रेट। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी विटामिन। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है प्रोटीन। शरीर में ऊतकों का निर्माण है प्रोटीन के द्वारा होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? लिपिड, अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। एंजाइम है वो मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सोयाबीन में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है?
सोयाबीन होता है उसमें जो 50%, 42, 64, 75 कितने परसेंट होता है, तो इसमें आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, जो 42% होता है सोयाबीन में प्रोटीन। किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल, दाल, दूध, मांस। तो निम्न में से जो चावल है, ऑप्शन ए है आपका वो सही है। चावल में जो प्रोटीन है वो नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? मटर, सोयाबीन, उड़द, चना। तो सोयाबीन में है सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन है वो प्रोटीन का स्रोत है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों से, सब्जियों से, दूध से, ये सभी। तो शाकाहारी है वो दालों से अधिक प्रोटीन प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रोटीन की पूर्ति के लिए वो सबसे उपयोग है, सबसे ज़्यादा उपयोग है दालों का करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होती है यकृत में, त्वचा में, वसा ऊतक में, इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में है जो वसा होती है वो वसा ऊतक में जमा होती है। सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किससे प्रतिपादित किया गया है? फंक, लेनेक, पास्चर, मेंडल। तो इसमें ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। फंक विटामिन शब्द है, किसने प्रतिपादित किया? तो फंक ने प्रतिपादित किया विटामिन शब्द को। निम्नलिखित में से किस में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो इसमें आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। विटामिन से है वो ऊर्जा, विटामिन में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा। तो आपका ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही है, विटामिन। निम्नलिखित में किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को जो रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। गाजर है वो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, क्योंकि गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है। अब विटामिन ए है जो संचित मानव शरीर में कहाँ पे रहता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी तिल्ली, ऑप्शन सी उदर, ऑप्शन डी अमाशय। तो इसमें यकृत में जो सबसे ज़्यादा मानव शरीर जो विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? जो रतौंधी होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। थायमीन क्या है? विटामिन A1, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन सी। तो थायमीन है वो विटामिन B1 है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, आस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसमें आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन A1, विटामिन B1, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसमें आपका आंसर है वो है सी, विटामिन डी है वो किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है। ठीक है, विटामिन डी किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। हम जब प्रातःकाल में धूप ग्रहण करते हैं या धूप में निकलते हैं तो मानव शरीर को विटामिन मिलता है, वो विटामिन कौन सा होता है? ठीक है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी मानव को या मानव शरीर को यानी सूर्य से, प्रातःकालीन धूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? जो विनर होगा उसे प्राइज मिलेगा वीकली। ठीक है, तो फटाफट कमेंट में जवाब दीजिएगा
और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हैं वो मिलते रहें और नीट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं इस प्रकार के जो MCQs के साथ नए वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।